तो चलिए शुरू करते हैं। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प राज खोलने वाले हैं कि आखिर ये कंप्यूटर हमारी बातों को, हमारे शब्दों को समझता कैसे है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर चीज, हर अक्षर सिर्फ एक और जीरो की भाषा में बात करता है। कभी सोचा है कि जैसे ही हम कीबोर्ड पर नमस्ते टाइप करते हैं तो वो स्क्रीन पर दिखने से पहले कंप्यूटर के अंदर वंस और जीरोस की एक लंबी लाइन में कैसे बदल जाता है। कमाल की बात है ना, है ना? खैर, आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो हमारा प्लान कुछ ऐसा है, हम 5 हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर गिनती कैसे करता है, फिर कंप्यूटिंग की जो 4 जरूरी भाषाएं हैं उनसे मिलेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि इन भाषाओं को एक दूसरे में बदलते कैसे हैं, फिर जानेंगे कि इन नंबरों से अक्षर और शब्द कैसे बनते हैं, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें भी पक्का कर लेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, कंप्यूटर की गिनती, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मशीनें हमसे इतनी अलग भाषा में सोचती ही क्यों हैं। देखिए, बात बड़ी सीधी है। हम इंसान, हमारे पास 10 उंगलियां हैं तो हम 10 अंकों मतलब 0 से 9 वाले डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लिए एकदम स्वाभाविक है। लेकिन कंप्यूटर के पास उंगलियां तो है नहीं, उसके पास है लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्विच। और मजे की बात यह है कि हर स्विच की सिर्फ 2 ही हालत हो सकती है, या तो वो ऑन है जिसे हम 1 कहते हैं, या फिर वो ऑफ है जिसे हम 0 कहते हैं। बस यही 0 और 1, ये जो बाइनरी सिस्टम है ना, यही इसकी अपनी भाषा है। ठीक है, तो अगर बाइनरी ही कंप्यूटर की असली भाषा है तो फिर हमें ये बाकी भाषाओं की जरूरत ही क्यों पड़ी? अच्छा सवाल है। चलिए दूसरे हिस्से में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और कंप्यूटिंग की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 4 सबसे जरूरी नंबर सिस्टम्स को समझते हैं: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। अच्छा, इन चारों को समझने की जो चाबी है ना, वो एक छोटे से शब्द में छुपी है, बेस। बेस का मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर सिस्टम में गिनती के लिए कुल कितने अलग अलग अंक इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहले तो आता है हमारा अपना डेसिमल सिस्टम। इसका बेस है 10। क्यों? क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। ये वही सिस्टम है जो हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है कंप्यूटर का अपना सिस्टम, बाइनरी। इसका बेस है 2, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही अंक हैं, 0 और 1। समझिए, हर डिजिटल डिवाइस के दिल में यही भाषा धड़कती है। अगला है ऑक्टल, जिसका बेस है 8। अब जरा सोचिए, बाइनरी में लिखे हुए वो लंबे लंबे वंस और जीरोस कितने कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, है ना? तो ऑक्टल सिस्टम क्या करता है, उन्हीं लंबे बाइनरी कोड को छोटा और पढ़ने में आसान बना देता है। एक बहुत ही बढ़िया तरीका है ये। और आखिर में है हेक्साडेसिमल, बेस 16 वाला सिस्टम। अब ये थोड़ा अलग है। इसमें 0 से 9 तक के अंक तो हैं ही, साथ में A, B, C, D, E, F ये अक्षर भी इस्तेमाल होते हैं। ये सिस्टम प्रोग्रामर्स का बड़ा फेवरेट है। जैसे वेबसाइट पर किसी रंग का कोड होता है या कंप्यूटर की मेमोरी का कोई खास एड्रेस, वो सब हेक्साडेसिमल में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो अब हम इन चारों सिस्टम से मिल चुके हैं। अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर और एक बहुत ही जरूरी स्किल सीखते हैं, इन्हें एक दूसरे में बदलने की कला, मतलब इनका कन्वर्जन। डेसिमल को बाइनरी में बदलना बहुत आसान है। देखिए, बस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाना है और हर बार जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचे उसे साइड में लिखते जाना है। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि आपका क्वोशिएंट मतलब भागफल 0 ना हो जाए, और बस फिर सारे रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ लीजिए। हो गया, यही है आपका बाइनरी नंबर। और हाँ, एग्जाम के लिए ये तरीका बहुत बहुत जरूरी है। और बाइनरी से वापस डेसिमल में आना, वो भी उतना ही आसान है। यहाँ ना हर अंक की अपनी जगह की एक वैल्यू होती है। हम क्या करते हैं, दाईं तरफ से शुरू करके हर अंक को 2 की पावर से मतलब 2 की घातों से गुणा करते हैं और फिर सबको जोड़ देते हैं। और एक टिप है, अगर 2 की शुरू की कुछ पावर्स जैसे 1, 2, 4, 8, 16 याद कर लें तो ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा। चलो, नंबरों का कोड तो हमने क्रैक कर लिया, पर सवाल ये है कि कंप्यूटर नमस्ते या हेलो जैसे शब्दों को कैसे समझता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि आस्की और यूनिकोड कैसे इन बेजान नंबरों में जान डाल देते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आस्की एक छोटी सी पुरानी पॉकेट डिक्शनरी है जिसमें सिर्फ इंग्लिश के अक्षर और कुछ सिंबल्स हैं, बस।
लेकिन अगर हिंदी, जापानी या अरबी लिखनी हो तो वो तो इसमें मिलेगी नहीं। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए आया यूनिकोड। ये एक बहुत बड़ी विशाल लाइब्रेरी की तरह है जो दुनिया की लगभग हर भाषा, हर इमोजी, हर सिंबल को एक यूनिक कोड देती है। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। हर अक्षर को एक खास नंबर से जोड़ दिया गया है। ये एक तरह से कंप्यूटर की चीट शीट है। जैसे ही कंप्यूटर को ए दिखता है, वो अपनी टेबल में देखता है और उसे पता चल जाता है कि अरे इसका मतलब तो नंबर 65 है, बी का मतलब 66, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। और यहाँ पर पूरी कहानी एक साथ जुड़ जाती है। जब हम CAB टाइप करते हैं तो पता है कंप्यूटर क्या करता है? वो अपनी चीट शीट से हर अक्षर का नंबर उठाता है। C के लिए 67, A के लिए 65 और B के लिए 66, और फिर इन्हीं डेसिमल नंबरों को वो अपनी असली भाषा यानी बाइनरी में बदल लेता है। बस इसी तरह एक शब्द नंबरों के जरिए वंस और जीरोज में बदल जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एग्ज़ाम गाइड। यहाँ पर अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उसका सार, मतलब जो सबसे काम की बातें हैं, वो सब एक जगह पर हैं। एग्ज़ाम के लिए इन 5 बातों को बिल्कुल पक्का कर लेना है। पहला, डेसिमल से बाइनरी में बदलने वाला डिवीजन मेथड, उस पर अपनी पकड़ बनाइए। दूसरा, 2 की शुरू की कुछ पावर्स याद कर लीजिए। बाइनरी से डेसिमल में बदलना बहुत तेज हो जाएगा। तीसरा, चारों सिस्टम के बेस नंबर, डेसिमल का 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और हेक्स का 16, ये पता होने चाहिए। चौथा, आस्की और यूनिकोड का फर्क एकदम साफ हो। आस्की बस इंग्लिश के लिए है, यूनिकोड पूरी दुनिया की भाषाओं के लिए। और पांचवा, ऑक्टल में 0 से 7 तक और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और A से F तक कौन कौन से डिजिट्स वैलिड हैं, ये पहचानना आना चाहिए। तो आज हमने ये तो देख लिया कि कैसे अक्षर और शब्द असल में नंबरों का ही एक खेल है, पर ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। सोचिए, अगर नंबरों से टेक्स्ट बन सकता है तो हमारे डिजिटल दुनिया में और क्या-क्या है जो असल में सिर्फ वंस और जीरोस का एक क्लेवर अरेंजमेंट है। वो तस्वीरें जो हम देखते हैं, वो गाने जो हम सुनते हैं, वो वीडियोस जो हम शेयर करते हैं, सब कुछ बस वंस और जीरोस ही हैं। ये सारी जानकारी टेक शिक्षा स्मार्ट कंप्यूटर लर्निंग की तरफ से तैयार की गई थी। हमारे साथ सीखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।